आई एम डॉक्टर के एच सोगले एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीबी। टीबी जैसे हम सभी जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में। टीबी होने के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, इनके बारे में आज हम शॉर्ट में जानेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है या फिर टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। मोस्टली टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स के अलावा भी बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी टीबी का इन्फेक्शन देखा जा चुका है। पहले तो लैटेंट टीबी और दूसरा होता है एक्टिव टीबी। अब लैटेंट टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर टीबी के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, उन पेशेंट्स को कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर सही से ट्रीटमेंट ना दी जाए तो लैटेंट टीबी का जो पेशेंट होता है वो आगे जा करके एक्टिव टीबी का पेशेंट भी बन सकता है। और जो एक्टिव टीबी के पेशेंट होते हैं वो ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनके अंदर टीबी के लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस दोनों दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को HIV इन्फेक्शन है या कोई बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट है या फिर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई पेशेंट जिसको किडनी की कोई बीमारी है, कोई पेशेंट है जिसको कैंसर है या फिर कोई पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रही है, तो इस कैटेगरी में आने वाले जो भी पेशेंट होते हैं उन लोगों को टीबी इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अब बात करेंगे टीबी के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला जो लक्षण टीबी के अंदर होता है वो होता है 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली खांसी। तो 3 हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक रहने वाली खांसी होना या खांसी के साथ साथ खून निकलना, खांसते वक्त और सांस लेते वक्त छाती के अंदर या फिर सीने के अंदर दर्द होना, पेशेंट का वज़न कम हो जाना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट लगना, पेशेंट को बुखार आना, ये सभी लक्षण टीबी के अंदर देखे जा सकते हैं। बात करेंगे टेस्ट के बारे में, जो कि टेस्ट किए जाते हैं टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है टीबी के लिए वो है स्किन टेस्ट, लेकिन स्किन टेस्ट पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। इसके लिए टीबी के लिए मोस्टली ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, इन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो टीबी के लिए जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उनके अंदर इंटरफेरॉन गैमा रिलीज अस्से, जिसको शॉर्ट में IgRA ऐसे भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी टेस्ट होती है क्वांटिफेरॉन टीबी और तीसरी टेस्ट होती है टी स्पॉट टीबी। ये मेनली 3 ब्लड टेस्ट किए जाते हैं टीबी को डायग्नोस करने के लिए। इसके साथ साथ पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया जाता है या फिर स्पूटम टेस्ट भी किया जाता है। अगर किसी पेशेंट में रिक्वायरमेंट हो तो CT स्कैन भी कर सकते हैं। किसी पेशेंट में लंबर पंक्चर भी करना पड़ सकता है। अगर किसी पेशेंट का CSF अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए लंबर पंक्चर भी करना पड़ सकता है। उनका टीबी कौन से प्रकार का है इसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि पेशेंट के टेस्ट कौन से करने पड़ेंगे। तो अब बात करेंगे टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ड्रग्स के बारे में, जो कि ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो ड्रग आता है वो है आइसोनाइजाइड, उसके बाद रिफेम्पिन, बाद इथैम्बिटॉल, इसके बाद पायराजिनामाइड। ये मेनली 4 ड्रग्स है जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सभी ड्रग्स पेशेंट को लगातार कई हफ्तों तक या फिर कई महीनों तक लगातार लेने पड़ सकते हैं। किसी पेशेंट में लगातार 4 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल या उससे ज़्यादा वो समय तक भी ये मेडिसिन ओरल लेने पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को इंजेक्शन कैनामाइसिन भी दिया जा सकता है। पेशेंट अभी टीबी के लैटेंट फेज़ में है, पेशेंट को ज़्यादा लक्षण नहीं है, तो पेशेंट को सिंगल ड्रग थेरेपी भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को टीबी के लक्षण आने शुरू हो चुके हैं, पेशेंट अगर टीबी के एक्टिव कंडीशन में है, पेशेंट को मल्टी ड्रग थेरेपी भी देनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे टीबी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। टीबी के वजह से किसी भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, जॉइंट डैमेज भी हो सकता है, स्पाइनल पेन हो सकता है। साथ किसी पेशेंट में लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। जो भी टीबी का पेशेंट होता है इसको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं, कुछ प्रिकॉशन भी लेनी है, जिसकी वजह से कि पेशेंट को जल्दी आराम हो जाए और उसका जो इन्फेक्शन है वो किसी और तक ना पहुंचे। इसके लिए पेशेंट को ज़्यादातर समय घर पे ही रहना है। अगर पेशेंट बाहर जाएगा, किसी और के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। पेशेंट को रेगुलरली मास्क पहनना है, हेल्दी डाइट लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। कोई भी अगर पेशेंट को बुरी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग है या फिर अल्कोहल है तो इन सब बुरी आदतों को छोड़ना है। जो भी मेडिसिन पेशेंट को टीबी के लिए दी जाती है वो सभी मेडिसिन पेशेंट को जिस तरह से बताई गई है उस तरह से दिए हुए समय तक लगातार लेनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि टीबी के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं उन मेडिसिन की वजह से उस पेशेंट में लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए उस पेशेंट को मंथली 1 बार तो कम से कम लीवर फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए। इसी के साथ पेशेंट को ठीक से फॉलोअप के लिए डॉक्टर ने बताए हुए समय पर हॉस्पिटल जाना है। साथ ही साथ जब आपके डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो उसके बाद अगर डॉक्टर किसी टेस्ट को रिपीट करने के लिए बोलते हैं जैसे कि CT स्कैन या फिर चेस्ट एक्सरे या फिर स्पूटम टेस्ट, तो उस टेस्ट को मंथली रिपीट करना है। तो इन सभी टेस्ट करने से इस बात का पता चलता है कि मेडिसिन की वजह से आपके बॉडी में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है।
जो भी मेडिसिन आप टीबी के लिए लेते हो, वो मेडिसिन में से किसी भी मेडिसिन की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर ने जिन्होंने भी आपको मेडिसिन शुरू की है उनसे मिलना है। क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जो भी ड्रग्स टीबी को क्योर करने के लिए दिए जाते हैं उनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में लीवर को डैमेज करते हैं। तो इसलिए आपको अगर टीबी की कोई भी मेडिसिन लेने के बाद कोई तकलीफ़ होने लगती है तो तुरंत आपको जिन भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन शुरू की है उन डॉक्टर को जाके मिलना है। इसके बाद वो डॉक्टर आपका मेडिसिन चेंज करके भी दे सकते हैं। आज हमने शॉर्ट में जाना ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, यानी कि टीबी के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।